नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर ये कैसे जाना जाता है कि सूर्य कमजोर है, निर्बल है, पीड़ित है। ये कैसे जाना जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर होता है तो उसका फलादेश क्या होता है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य अगर कमजोर हो तो उसके लिए कौन से सरल और सटीक उपाय करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सूर्य कमजोर, निर्बल, पीड़ित हो वो कैसे जाना जाता है। आपके सामने यहाँ पे 4 अलग अलग कुंडलियां बनाकर रखी है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आप देखिए मेष लग्न की कुंडली है। और मेष लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर सिंह राशि आती है। अर्थात मेष लग्न के लिए सूर्य कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनता है। अभी ये पंचमाधिपति सूर्य 6वें, 8वें या 12वें भाव के अंदर बैठा हो तो हम कहेंगे कि इसकी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि यहां पे देखिए सिंह लग्न की कुंडली है। तो सिंह लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति कौन हुआ? सूर्य हुआ। अभी ये लग्नाधिपति सूर्य 3रे भाव के अंदर तुला राशि के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है। तो हम कहेंगे कि लग्नाधिपति ग्रह, कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोगकर्ता ग्रह नीच राशि में निर्बल होने की वजह से कमजोर हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य भाव के अंदर सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। अगर मान लो ये सूर्य कुंडली के कोई भी भाव के अंदर राहु के साथ युति करके सूर्य ग्रहण योग बनाता हो, तो सूर्य केतु के साथ युति करके सूर्य ग्रहण योग बनाता हो, तो भाग्याधिपति सूर्य शनि के साथ संघर्ष योग नामक अशुभ योग बनाता हो, तो हम कहेंगे कि सूर्य पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है। और एक एग्जाम्पल देता हूं कि काफी बार ऐसा होता है कि नवमांश कुंडली के अंदर अगर सूर्य नीच का हो, सूर्य पाप कर्तर योग में पीड़ित हो, सूर्य के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो हम कहते हैं कि सूर्य कुंडली के अंदर कमजोर हो रहा है, निर्बल हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो उसका फलादेश क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा सूर्य के कारक तत्व के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है। सूर्य तंदुरुस्ती, राजनीति, ज्ञान, ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रकाश ये सभी का कारक है। तो वो ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन करना होगा। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं पिता को। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्ति का अपने पिता के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। ऐसे व्यक्ति के पिता को बुरी लत हो सकती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी लत हो सकती है। और उसके वजह से उस व्यक्ति को अपने पिता का जो प्यार और सानिध्य प्राप्त होना चाहिए वो ठीक से प्राप्त नहीं होता। कुछ परिस्थिति में यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से दूर रहने का योग बनता है, अर्थात पिता से वियोग की स्थिति निर्माण होती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लो उसके पिता धन कमाने के लिए विदेश चले जाए और काफी सालों तक उससे दूर रहे। काफी बार ऐसा भी होता है कि पिता की नौकरी कुछ ऐसी होती है कि वो बच्चे से दूर रहते हैं। जैसे कि किसी के पिता आर्मी में हो, नेवी में हो, मिलिट्री में हो, एयरफोर्स में हो और उस बच्चे को अपने पिता का जो उचित प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। काफी बार ये भी देखा है कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, निर्बल होता है, पीड़ित होता है, उसके पिता हमेशा बीमार रहते हैं या फिर बचपन में ही उसके पिता का
जो सुख होता है वो छीन जाता है, ये भी देखा गया है। उसके बाद हम जानेंगे कि सूर्य के कारक तत्वों में आता है आत्मा। सूर्य आत्मा का कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते। फलस्वरूप वो हमेशा परेशान रहते हैं और उन्हें कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए उन्हें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, दूसरों का मार्गदर्शन लेना पड़ता है, दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। सूर्य मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, अपनी कॉलोनी के अंदर, अपने समाज के अंदर वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ये लोग बेचारे सबके लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, सबके लिए बलिदान देते हैं, सबके लिए बहुत सारा त्याग भी करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें वो यश और जश की प्राप्ति नहीं होती जिसके वो अधिकारी होते हैं, बल्कि उन्हें ब्लेम किया जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं टॉन्ट मारे जाते हैं। ये भी देखा गया है। अभी और आगे के स्टेप में जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सूर्य तंदुरुस्ती का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों का इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की आंखें कमजोर होती है, यानी कि आंखों की परेशानियां होती रहती है। उनके शरीर की हड्डियों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। ऐसे व्यक्तियों को लो बीपी या हाई बीपी जैसी परेशानी लगी रहती है और जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ती है। काफी बार तो यह भी देखा गया है कि उन लोगों को बड़ी उम्र के अंदर हार्ट अटैक होता है और हार्ट का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा ज्यादा आने की वजह से उनके सर के बाल झड़ जाते हैं और उनको सरदर्द की भी प्रॉब्लम होते देखी गई है। सूर्य राजनीति का कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर होता है, निर्बल होता है, पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के अंदर भी वो सफलता और वो ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती जिसके वो सपने देखते हैं, और राजनीति के अंदर उन्हें वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति नहीं होती जिसके वो अधिकारी होते हैं। फलस्वरूप राजनीति के अंदर वो अपना दबदबा नहीं बना पाते, अपने करियर को बना नहीं पाते, ज्यादा सालों तक करियर के अंदर टिक नहीं पाते। उसके बाद हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जिनका भी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो उसको और क्या क्या तकलीफ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य ज्ञान का कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करने में विघ्न आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्ति के अंदर भी बहुत सारी अड़चनें, रुकावटें और तकलीफें आती हैं। काफी बार ऐसा होता है कि उनको ज्ञान प्राप्त करने की बहुत इच्छा होती है, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, लेकिन सामने उन्हें कोई अच्छा गुरु, सदगुरु या फिर कोई विद्वान ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिलता जो उन्हें ज्ञान ठीक ढंग से दे पाए। सूर्य ऊर्जा का कारक भी है, स्फूर्ति का कारक भी है, पंक्चुअलिटी का कारक भी है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों में आलस, सुस्ती और लापरवाही का प्रमाण ज्यादा देखा गया है। उनमें वो ऊर्जा, स्फूर्ति, एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी, शिस्तबद्धता, नियमितता और दृढ़ निश्चय ये सब नहीं देखा गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये सारी बातों का फल देखने को कब मिलता है? जब भी आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा आती है, सूर्य की अंतर्दशा आती है, सूर्य की प्रत्युत्तर दशा आती है, तब ये सारा फलादेश आपको देखने को मिलता है। और एक स्टेप में अंदर लेके जाऊंगा कि कौन से लग्न वालों के लिए सूर्य कारक होता है, कौन से लग्न वालों के लिए सूर्य मारक होता है, ये भी जानना आवश्यक होगा। तो इधर देखिए, जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न हो, तो उनके लिए सूर्य कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह माना जाता है।
और जिनकी भी कुंडली में सूर्य कारक बनकर बैठा हो उनके उपाय थोड़े अलग होते हैं, और जिनकी भी कुंडली में सूर्य मारक ग्रह होता है उसके उपाय थोड़े अलग होते हैं। तो मारक कौन से लोगों के लिए है? तो जिनकी भी कुंडली के अंदर मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, मीन लग्न हो, उनके लिए सूर्य मारक होता है, उनके उपाय थोड़े अलग होते हैं। और ये जो लग्न है इन लोगों के लिए सूर्य समभाव माना गया है, यानी कि सूर्य की स्थिति के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि सूर्य अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। क्यों? तो जो वृषभ लग्न होता है उनके लिए सूर्य सुखाधिपति होता है, चौथे भाव का मालिक होता है, तो उसकी स्थिति को देख के कौन सा उपाय करना वो जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार कर्क लग्न की कुंडली के अंदर अगर आप गौर करो तो सूर्य धनाधिपति होता है, धन स्थान का मालिक, कुटुंब स्थान का मालिक होता है। और वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए तो सूर्य कर्माधिपति, केंद्र का मालिक होकर बैठा है। तो ये सब की लग्न के अंदर आपको देखना होता है कि सूर्य की स्थिति कैसी है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य कहीं ना कहीं नीच का हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, सूर्य पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो फिर उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, सबसे पहला, जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का कारक ग्रह हो, योग कारक ग्रह बनता हो, उसके लिए कौन से उपाय है? तो पहला उपाय, तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसके अंदर थोड़ा कुमकुम डाल सकते हो और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम ध्रुणी सूर्याय नमः, ओम ध्रुणी सूर्याय नमः। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। जब भी आप सूर्य को अर्घ चढ़ाते हो तो आप सबसे आसान मंत्र है ओम ध्रुणी सूर्याय नमः, ओम ध्रुणी सूर्याय नमः। ये मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। दूसरा, आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हो। गायत्री मंत्र का 27 बार जाप करके भी आप सूर्य को अर्घ दे सकते हो, या फिर विष्णु भगवान को याद करके भी अर्घ दे सकते हो। उसके बाद दूसरा उपाय, जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का कारक ग्रह हो तो वो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तीसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हैं। चौथा उपाय, जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनता हो, वो लोग रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छा काम करने जाए तो भी वो लाल कपड़े पहने तो अच्छी मदद मिलती है। वो लोग कॉन्फिडेंटली अपना काम कर पाते हैं, अपने आप को सही ढंग से पेश कर पाते हैं। उसके बाद रविवार के दिन गेहूं से बनी रोटी और गुड़ अवश्य खाएं। छठवां उपाय, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, यानी कि माता गायत्री के 1.25 लाख मंत्र का जाप करें। उसके बाद उसका दशांश होम करें, किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर फिर उसका तर्पण मार्जन करें। 7वां उपाय, सूर्य पिता का कारक है तो रोज अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। 8वां और आखिरी उपाय कि आप सोने की अंगूठी पहन सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सोना है उसके पर सूर्य का अधिकार है। या फिर सोने की अंगूठी ना पहन सको तो आप तांबे की अंगूठी भी पहन सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य मारक के जैसा काम करता है, जैसे मकर कुंडली के अंदर, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न, इन लोगों के सूर्य अच्छा नहीं माना गया है, तो इनको कौन से उपाय करने चाहिए? तो इन लोगों को रविवार के दिन लाल वस्त्र के अंदर थोड़े से गेहूं, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तांबा रखकर अपने पे से कम 12 बार अपने सर पे से उतार के घुमाकर आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हो, या फिर एक कपड़े के अंदर लाल फूल, तांबा, गेहूं, गुड़ ये सब रखकर आप किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण, पुजारी, साधु संत, कोई महात्मा, कोई मंदिर के पुजारी को देकर उनके आशीर्वाद ले सकते हो। दूसरा उपाय, गेहूं के आटे की छोटी छोटी गोलियां बनानी होगी। आप जैसे गेहूं होता है, गेहूं का आटा होता है, उसको पानी में भिगाकर
उसके छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप मछलियों को खिला सकते हो, या फिर किसी वृक्ष के नीचे चींटियों को खिला सकते हो, मूंगियों को खिला सकते हो। तीसरा उपाय कि जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य मारक ग्रह बनता है, वो अंधों के आश्रम में जाके, यानी कि जिनकी आंखें न हो, अंधों के आश्रम में जाकर आप लाल फल, उसके बाद लाल मिठाई, उसके बाद लाल कलर के कपड़े, गेहूं, गुड़, तांबा, ये सब चीजों का दान कर सकते हो। हाँ, अगर जो ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हो, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सूर्य के कुछ खास नाम है, वो नाम का आप पठन करें तो भी लाभ होता है। जैसे कि ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरिश्चाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अक्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये सब सूर्य के अलग अलग नाम है। प्रिय दर्शकों, जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, तो उन लोगों को सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो पूरी कुंडली के अंदर सबसे शक्तिशाली ग्रह है, और सूर्य के अंदर से ही नवग्रह बाहर निकले हैं। तो सूर्य कुंडली का पिता माना गया है, सूर्य कुंडली का राजा माना गया है, सूर्य अपने शरीर की आत्मा माना गया है, अपना हृदय, अपनी आंखें मानी गई है। तो सूर्य कुंडली में कमजोर होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। अगर सूर्य कमजोर हो, नीच का हो, छठवें, आठवें, 12वें घर में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग बनाती हो, सूर्य शनि की युति संघर्ष योग बनाती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को सूर्य का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो मैंने आज आपको जिसकी भी कुंडली में कारक सूर्य होता है उसके भी उपाय बताए, जिसकी कुंडली में सूर्य मारक होता है उसके भी उपाय बताए। एक सीधा साधा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य कारक होता है, उन्हें सूर्य की चीजों का दान नहीं करना होता है। उन्हें सूर्य की चीजों का दान नहीं करना है, जैसे कि लाल कपड़ा, गेहूं, गुड़, तांबा, ये सब दान नहीं करना है। दान किसे करना है? जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य मारक ग्रह बनकर बैठा हो, वो सूर्य से लगती सारी चीजों का दान कर सकते हैं, ताकि उसका बैड इफेक्ट कम हो। प्रिय दर्शकों, सूर्य को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल उपाय है सूर्य के मंत्र जाप करो, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करो। किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुलाकर रविवार के दिन सूर्य ग्रह की शांति पूजा करें, सूर्य के मंत्र जाप करें, सूर्य का अनुष्ठान करें, तो उससे बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।